नमस्कार। उम्र से जुड़े ये जो गणित के सवाल होते हैं ना, अक्सर सिरदर्द बन जाते हैं, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन्हें सुलझाना बहुत आसान है, जी हाँ, आज हम साथ मिलकर इन पहेलियों को सुलझाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर लेंगे। देखने में सवाल थोड़े घुमावदार लग सकते हैं, पर सच तो यह है कि इनके पीछे एक बहुत ही सीधा साधा लॉजिक काम करता है। आज हम उसी लॉजिक को पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये सवाल असल में कितने आसान होते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक गोल्डन रूल से, फिर कुछ बेसिक टूल सीखेंगे और फिर धीरे-धीरे आसान से लेकर मुश्किल सवालों को भी हल करने में माहिर हो जाएंगे। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसे आप एक ऐसी मास्टर की समझ लीजिए जो उम्र से जुड़े लगभग हर सवाल का ताला खोल देगी। इस एक बात को बस गांठ बांध लीजिए। दो लोगों की उम्र का जो अंतर आज है, वो 10 साल बाद भी वही रहेगा और 50 साल बाद भी। ये कभी नहीं बदलता। यही है हमारा गोल्डन रूल, जिसका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो गोल्डन रूल तो समझ आ गया। अब कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं जो इन सवालों को हल करने में हमारी बहुत मदद करने वाली हैं। ये तो खैर काफी आसान है। अगर किसी की 5 साल पहले की उम्र पता करनी है तो आज की उम्र से 5 घटा दो, और अगर 10 साल बाद की उम्र जाननी है तो बस 10 जोड़ दो। सिंपल। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। जब भी सवाल में अनुपात यानी रेशो दिया हो, जैसे 2:3, तो उनकी असल उम्र को 2x और 3x मान लो। ये x लगाने वाला तरीका समीकरण बनाने को एकदम आसान कर देता है। तो चलिए, अब जब हमने नियम और तरीके सीख लिए हैं, तो क्यों ना कुछ आसान सवालों पर इन्हें आजमा कर देखा जाए। ये रहा हमारा पहला सवाल। यहां पर हमें अनुपात दिया गया है, तो बिल्कुल सही, हम वही x वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी सीखी है। देखिए कितना सीधा है। हमने उनकी उम्र को 2x और 3x माना। सवाल कहता है कि उनका जोड़ 50 है, तो हमारा समीकरण बना 2x + 3x = 50, मतलब 5x = 50, जिससे x का मान आ गया 10। अब बस उम्र निकालनी बाकी है। और ये रहा जवाब। a की उम्र हुई 2 × 10 यानी 20 साल, और b की उम्र हुई 3 × 10 यानी 30 साल। देखा, इस तरीके से कितना आसान हो गया। अब ये वाला सवाल देखिए। इसमें हम अपना गोल्डन रूल इस्तेमाल करेंगे। याद है ना, उम्र का अंतर हमेशा एक जैसा रहता है। यहाँ पर गोल्डन रूल की वजह से सवाल चुटकियों में हल हो गया। अगर बेटे की उम्र 20 है और अंतर 30 साल का है, तो पिता की उम्र के लिए बस 20 में 30 जोड़ दीजिए, हो गया 50 साल। चलिए अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हम वो सवाल देखेंगे जहां समय के साथ साथ उम्र का अनुपात भी बदल जाता है। ये सवाल काफी मजेदार है, क्योंकि इसमें आज का और गुजरे हुए कल का दोनों का अनुपात दिया गया है। घबराइए नहीं, इसे भी हम मिलकर हल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? वर्तमान उम्र को 4x और 5x मान लेते हैं। अब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों की उम्र में से 5-5 साल कम कर देंगे, तो उम्र हो गई 4x - 5 और 5x - 5। अब हम इन उम्रों को 5 साल पहले वाले अनुपात यानी 3/4 के बराबर रख देंगे। इसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और समीकरण को हल करना है। और ये देखिए, हमें x का मान मिल गया जो कि है 5। और आखिर में x का मान वापस रखकर उनकी आज की उम्र निकाल लेंगे। तो a की उम्र है 4 × 5 यानी 20 साल, और b की उम्र है 5 × 5 यानी 25 साल। ये एक और बहुत ही कॉमन सवाल है। चलिए देखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे हल किया जाता है। यहां भी हम वही करेंगे। बेटे की उम्र x मान लेते हैं, तो पिता की उम्र हो गई 4x। अब सवाल के हिसाब से 5 साल बाद पिता की उम्र यानी 4x + 5, बेटे की उम्र यानी x + 5 की 3 गुना होगी। बस इसी से हमारा समीकरण बन गया, और इसे हल करने पर x का मान 10 आता है। तो x का मान 10 है, मतलब बेटे की आज की उम्र 10 साल है और पिता की 40 साल। तो हमने कई तरह के सवाल हल कर लिए हैं। चलिए अब जो कुछ भी सीखा है उसे एक आसान सी रणनीति में मदद करके देखते हैं। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इन्हें हमेशा ध्यान में रखिए। पहला, गोल्डन रूल, उम्र का अंतर हमेशा बराबर रहता है। दूसरा, अनुपात दिखे तो x का इस्तेमाल करो। तीसरा, सवाल को समझकर सही समीकरण बनाओ। और चौथा, उस समीकरण को हल कर दो। बस ये चेकलिस्ट आपको कोई भी सवाल हल करने में मदद करेगी। तो अब इन पहेलियों को सुलझाने की चाबी सबके हाथ में है। अब किसी भी चुनौती का सामना करने की पूरी तैयारी है। तो अब सवाल यह है कि अगला कौन सा सवाल हल किया जाए।